इंदौर में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जो वर्तमान में अभी तक का सर्वाधिक कोरोना आंकड़ा 866 पहुंच गया है और लगातार प्रतिदिन यह आंकड़े तेजी से रफ्तार के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही संक्रमण की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। वहीं जिला प्रशासन भी सख्ती के साथ संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लगातार जागरण अभियान और रोको टोको अभियान जैसे कई अभियान चला रहे हैं। साथ ही वैक्सीन के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही मास्क के लिए स्पॉट फाइन लगाया जा रहा है। उसके बावजूद भी इंदौर शहर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसी को लेकर आज मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए अहम बैठक बुलाई, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी एवं डीएवीवी कुलपति और शिक्षाविदों के साथ बैठक की गई। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि सरकार किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देगी। इंदौर में पर्याप्त बेड, इलाज की सुविधाएं मौजूद है। महाराष्ट्र, गुजरात से वैक्सीनेशन की सप्लाई में कमी है, लेकिन प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। वहीं शिक्षाविदों के साथ बैठक कर वैक्सीनेशन का बढ़ावा देने हेतु बात की, वहीं उनसे सुझाव मांगे गए। वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। साथ ही जो सामान्य रूप से 9 बजे बंद करने का नियम लागू किया गया है, वह नियम सभी के लिए समानता के रूप में लागू किया जा सके, इस बात पर भी विचार किया जाएगा। आत्मक कार्रवाई भी होगी। आज दवाइयों के मूल्य भी एक सूची भेजी जाएगी, उससे अधिक कोई नहीं लेगा, ये भी तय होगा। महाराष्ट्र जैसे राज्यों से क्या लोगों का आना जाना बंद किया जाना चाहिए? पूरी तरह बंद ही है, ट्रेनें चालू हैं, निजी गाड़ियां चालू हैं, पूरा। आप देखिए, यही है कि भाई बंद करेंगे, फिर यदि इतना ज़्यादा संक्रमण बढ़ेगा तो हमने 100% लॉकडाउन भी देखा। अब यदि सारी सीमा लाग जाएगा कोरोना तो फिर तो कठोर कार्यवाही होनी। अभी स्थिति नहीं है, अभी नहीं है। मैम आज से 7 दिन तक बजे के पहले सामान खरीद के घर जाओ। 7 दिन के लिए दुकानें भाई विपरीत स्थिति है। जीवन ही नहीं होगा तो कहाँ दुकान होगी, कहाँ खरीदारी होगी? पहले तो जीवन जरूरी है, सेंटर को बढ़ाइए। पहले जीवन जरूरी है और जनता को भी जगना जरूरी है। शासन, प्रशासन, समाज, जब तक सब और मीडिया भी, जब तक चारों पहलू खड़े नहीं होंगे दमदारी से, तब तक हम समाधान कैसे ढूंढेंगे? हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। नागरिकों के लिए भाई 6 बजे के पहले अपना सब काम करके घर जाओ। मैडम वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर कम है, वहाँ वैक्सीनेशन और बढ़ा रहे, जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही सब दूर बढ़ा रहे। पंचायतवार वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए जा रहे। मैडम वहाँ पर कोरोना की रेगुलर 4 बढ़ाइए। जो चर्चा हुई है वो प्रदेश स्तर पे चर्चा करने के बाद उसमें से जो समाधान आएंगे वो आपके सामने अवश्य रखे जाएंगे। किस तरह के सुझाव दिए गए आपके माध्यम से? चिंता सभी की है, बस सबका जीवन बचे, सबका जीवन सकारात्मकता से भरा रहे, लोगों में निराशा और भय व्याप्त ना हो, इस बात की चिंता शासन और प्रशासन दोनों प्राण प्रण से करने में जुटे हुए हैं। नगर निगम और पुलिसकर्मी जिस तरह से लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, दुकानों का सामान फेंक रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अनुशासन में सबको रहना होगा, दुकानदार हो, आम नागरिक हो और चाहे वो कर्मचारी हो, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं तो कहीं भी इस प्रकार की अति हमें दिखाई नहीं देगी। यदि शासन प्रशासन का निर्देश है कि बिना मास्क के नहीं निकलना तो नहीं निकलना। फिर जब कोई बिना मास्क के निकलता है तब कोई हम में से किसी का परिचित कि साहब इसको छोड़ा दो, नहीं छोड़ाएंगे। हम सब ने ये प्रण करना चाहिए कि कोरोना वॉलंटियर के रूप में जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा उसके प्रति किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन पुलिसकर्मी जिस तरह से मारपीट कर रहे हैं, सब्जी वालों का ठेला पलटा रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी, ये क्या उचित है? नहीं, ये नहीं होगा। ये तय हो गया कि सब्जी जितनी भी अनिवार्य आवश्यकताएं उनमें किसी प्रकार की कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। यदि कोई इस प्रकार की गलती कर रहा है तो उसको निर्देशित भी किया जाएगा और उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। मेरा निवेदन सुनिए, एक तो जो आम भारतीय है साहब, उसको कि तुम कैसे तय करोगे कि तुमको इंजेक्शन लगना चाहिए? तुम कैसे तय करोगे कि तुमको ऑक्सीजन लगना चाहिए? डॉक्टर तय करेगा किसको ऑक्सीजन चाहिए, किसको इंजेक्शन चाहिए और कौन वैक्सीनेशन की वजह से सुरक्षित है। ये सारी रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। अच्छा मंत्री जी, आप तो अगर मंत्री हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, हाँ जी, आप तक कॉल आते हैं कि नहीं आते कि मेरा एडमिशन हॉस्पिटल में हो जाए, मेरे को यहाँ जगह नहीं मिल रहा है, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, तो आप ही मानते बहुत आते हैं। आप ये मानते हो कि स्थिति खराब है, अस्पतालों में जगह नहीं है? इस अस्पतालों में जगह है, पर क्या है, मौत का भय ऐसा होता है
कि आदमी को 2 खांसी आई तो बोलता है मुझे जिसके पास पैसा है वो कहता मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट कराइए, मुझे CHL भिजवा दीजिए। उन सबसे मेरी क्या सर्दी खांसी, आप सब यहाँ खड़े, जब भी मौसम बदलता था किसको नहीं होती थी, होती है ना। तो कुछ घरेलू उपचार, अपनी वैदिक परंपराएं, अपना आयुर्वेद उसको अपनाइए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। इस तरीके से यदि सब आदमी भाव विवल हो जाएंगे कि 2 खांसी आई और मुझे तो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, तो कैसे होगा भाई? डॉक्टर्स का ये कहना है कि घर में इलाज करने के कारण ही ये बीमारी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है डॉक्टर, घर में इलाज, यदि आप चिन्हित हो गए, आपको लग गया कि भाई मेरे को कोरोना, उसके सिम्टम्स अलग दिख रहे हैं, यदि वो अनुभूति हो रही है तो तुरंत अस्पताल जाइए, पर जरा सी उसमें ही भयभीत होकर मत जाइए। आप ये भी देख रहे होंगे कि जो सक्षम समर्थ लोग हैं, एक खांसी आई तो वो कह रहे अरे बाप रे जल्दी टेस्ट करा दो, जल्दी मेरा ये करा दो। तो ये इस भय की ज़रूरत नहीं है। रेमडेसिविर का सवाल पुराने अन्य दुकानें बंद होती है, उसी समय पर शराब दुकानें भी बंद होनी चाहिए, इसको लेकर जी अभी उस पर विचार कर रहे हैं और प्रदेश शासन से भी प्रार्थना करेंगे कि जो जनमानस है उसकी ये भीतर की आवाज़ है क्या क्या आवाज़ है, भीतर की आवाज़ क्या है कि भाई लॉकडाउन या जैसे एक समय के बाद जो हमारा तय है 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं दिखे, तो ये सब के लिए एक जैसी नीति होगी तो अनुशासन का पालन व्यवस्थित रूप से हो पाएगा। आप क्या मानते हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए अभी? देखिए लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है, हमको जन जागृति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आप सब भी लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य आग्रही बनकर 24 घंटे के उपवास पर थे, आप सब भी स्वास्थ्य आग्रही बने, आप भी 181 में अपना पंजीयन कराएं और अपने आसपास सबको प्रेरित करें कि वो वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से करवा लें। ये वैक्सीनेशन रक्षा कवच है, ये कोरोना की तीव्रता को कम कर देता है, आदमी घर में साधारण इलाज में भी इसके लगने के बाद ठीक हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि रक्षा का सबसे बड़ा उपाय वर्तमान में यही है। मैम आप क्या अभी क्या खुद पे आना पड़ता है, जिससे भी घटनाएं होती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये बात अभी कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, आज लड़ाई संपूर्ण मानवता के रक्षा की है। तो मुझे लगता है हमें दलगत विचारों से ऊपर उठकर, हम चाहे किसी राजनीतिक दल की विचारधारा को मानने वाले हों, आज हमें संपूर्ण इंदौर की सुरक्षा और कोरोना से उसकी मुक्ति का उपाय और माध्यम ढूंढना चाहिए। आज हम 105 हैं, आज हम कांग्रेस बीजेपी में हमने नहीं बंटना चाहिए, आज हम 105 बनकर कौरव पांडव सब एक होकर कोरोना को भगाने का प्रयास कर लें, वैक्सीन 100% जन जन तक पहुंचा दें। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई हमारी भूमिका नहीं है। इंजेक्शन की कहीं कमी नहीं है बंधु, मैं तो जितने सेंटर्स पे गई हूँ मैंने देखा है कि कई बार वो जो डोज खुला जितने तय थे वो भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो उन सबको हम पहुँचे। चीज़ की कमी नहीं आने दी गई, ये सरकार की जिम्मेदारी है और युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये शराब का मुद्दा उठाया, वर्चुअल लोगों से जुड़ रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा कोरोना इंदौर में फैल रहा है, उसके बाद भी इतनी बड़ी बैठक आप यहाँ कर रहे हैं। आप चाहते तो उसको वर्चुअल भी कर सकते थे, पर कैसे कोरोना नहीं फैलेगा जो आपने बैठक आज करी है? इससे सजगता के लिए, जागरूकता के लिए, सुनो, एक भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं आया, क्योंकि इंदौर का संदेश पूरे मध्य प्रदेश को जाता है और देश को जाता है। क्योंकि जब यहाँ पर इतनी गंभीरता से आपने खुद ने कहा कि ये संकट, ये महामारी हमारे माँ अहिल्या की नगरी में सबसे ज़्यादा है, तो सजगता की ज़रूरत है, आवश्यकता की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मास्क ज़रूरी है तो वैक्सीन भी ज़रूरी है, आपने कहा दूरी भी ज़रूरी है। मैं तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के प्रति आग्रह का जो संदेश दिया है, अपने सजगता का दिया है कि मास्क ज़रूरी है तो दूरी भी ज़रूरी है, और हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मास्क के साथ, दूरी के साथ वैक्सीन भी ज़रूरी है। और ये तभी संभव होगा कि हम सब मिलकर इस जो आदर्श दुश्मन है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, इससे निपटने के लिए मुझे आपकी भी आवश्यकता है। अभी इसके पहले हमने 2 दिन पहले जो हमारे धर्म के हमारे महामंडलेश्वर सारे लोगों के साथ, उनके बाद हमने चर्चा की। आज शिक्षाविद के साथ, कुलपति के साथ, समाज के अध्यक्ष भी थे,
और इन सबसे अनुरोध किया है कि एक जागरूकता का अभियान, एक सजगता का अभियान, निर्भीक होकर बिना डर के वैक्सीन लगाएं, क्योंकि 100% नहीं 1,00,000% सुरक्षित वैक्सीन है। और सबसे ज़्यादा मास्क ज़रूरी है, दूरी ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारे परिवार के लिए, हमारे इंदौर के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए, हमारे राज्य के लिए इस संकट से, इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सजगता बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने सब शिक्षा शास्त्री कुलपति से अनुरोध किया, क्योंकि समाज में परिवर्तन कोई ला सकता है, उसका नाम शिक्षा है। और शिक्षा जगत के सकारात्मक गंभीर सुझाव कई कुलपति भी थे, सब लोगों ने दिए हैं। उनको साथ शब्द, एक एक शब्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है शासन, और शासन प्रशासन इस लड़ाई को, इस कोरोना वायरस को बहुत गंभीरता से लड़ रहा है। सुझाव सब प्रकार के सजगता के आए, जागरूकता के आए, सोशल मीडिया पे किस प्रकार से प्रचार करें, किस प्रकार से लड़ें, क्योंकि एक उदाहरण जिस प्रकार मास्क जरूरी है, दूरी जरूरी है, वैक्सीन जरूरी। जैसे परिवार को कोरोना हो गया, चारों परिवार के घर में उसको खाना जरूरी है, दवा जरूरी है, ये सब इस प्रकार के कई सुझाव हैं। मंत्री जी, आपको प्लान दे दीजिए, उसका इंजेक्शन है, हॉस्पिटल में बेडों की स्थिति खराब है, आप लोग कमेटी के सदस्य हैं, आप जिम्मेदार मंत्री हैं, आपके पास प्लान क्या है? इंदौर कैसे बचेगा? ये इसी पे तो आपने सुने नहीं हम क्या चर्चा कर रहे थे। सुनो ये सुनो हमारे यहाँ बेड भी उपलब्ध है। सुनो बेड भी उपलब्ध है, इलाज की भी पूरी पुख्ता की, मैंने बोला वचनबद्ध कटिबद्ध है। मध्य प्रदेश की शासन इस लड़ाई से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सारी चीजें उपलब्ध है, कमियां आ सकती है। देखिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी है, पर्याप्त सब चीजें। अगर कहीं कमी पड़ती तो आप आपके संज्ञान में जो तत्काल उसकी पूर्ति करता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। देखिए, पूरे जहाँ ये इंजेक्शन बनते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, उस स्टेट को भी इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए थोड़ी कमी आ रही है। भोपाल से हर जगह से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने की व्यवस्था की जा रही है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि 45 के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को इंजेक्शन लगे, वैक्सीनेशन हो। अगर उसने वैक्सीनेशन लिया है तो ये अभी तक देखा गया है कि उस व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ भी तो उसको रेमडेसिविर के इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हमने जितने भी शिक्षाविद थे उन सबसे अनुरोध किया है कि उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने, जो वो ऑनलाइन टीचिंग करते थे छात्रों को, वो अपने पेरेंट्स से बोलें कि वैक्सीनेशन सेंटर में जाए, वैक्सीन लगाए, ताकि इस ब्यूरो रिपोर्ट, क्यानन न्यूज़।